हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर क्लास 10th का 8.1 के जो हमारे बाकी जो सम रह गए थे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8-9 तक उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट किया था, इसके बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर किया था और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जो है मैं इस वीडियो में जो है उसकी डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको क्लिक करके जो है पिछली वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट समझ में नहीं आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री का। गिवन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सिकेंट A। चलो हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको कल एक जो है राइट ट्रायंगल्स की साइड्स का बारे में आपको बताया था। तो राइट ट्रायंगल ये होती है, ओके। राइट ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का। अब जो ए जो है आपके पास बी है, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, आपने किया कि नहीं किया? जिन बच्चों ने किया है अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो एंगल सी है ये एक्यूट एंगल, वैसे तो हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। कल समझाया था। लेकिन अब ये हमारे एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल की वैल्यू पूछी है। अब अगर देखो साइन ए पूछा है तो इट मीन्स एंगल आपका यहाँ पर बनेगा। अगर सिकेंट ए पूछा तो भी एंगल आपका यहाँ पे बनेगा। और जो एंगल आपको गिवन है उसके फ्रंट वाली यानी कि उसकी जो अपोजिट साइड है वो आपकी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। अब ये बेस नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपका चेंज नहीं होगा, एंगल्स के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होएगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला, और इसका मैंने एक आपको ट्रिकी फार्मूला बताया था, बिल्कुल सिंपल जा, जिससे आपको जो है क्वेश्चन को याद रखना है, जिससे आपको साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और टेन कैसे निकालना है। क्या फार्मूला था उसका, पंडित, हाँ जी बोलो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले का मतलब क्या है, सोना एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। और जब आपके पास ये अपोजिट साइड आ जाएंगी एच, इट मीन्स साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, सिकेंट, यहाँ पे कोसिकेंट, और फिर आपके पास ये हो जाएगा कोट, ओके। अब यहाँ पे कोट आ गया आपके पास। अब इस कोट पे क्या बनेगा आपका, कोट, कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट 10 का अपोजिट है यानी कि बेस पहले है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल है मैंने ऐसे ही बना दी थी आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, पहले 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8। पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको पता है 15 cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, ओके, और 8। अब हमने जो नॉर्मल क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किए हैं ना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कई बार ये वैल्यू निकाल देते हैं 3x इज इक्वल टू 15। अब हमने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी, क्या करते हैं हम, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गई ना ऐसे। बट यहाँ पे कोट A भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो हमने कोट A की वैल्यू निकाल के फिर इसकी साइड्स को फाइंड आउट करना है। अब कोट A क्या है, आपके पास 15 कोट है 8, और ये जो 15 है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अब 8 क्या है आपके पास, ऊपर क्या है, बेस, यानी कि ये बेस आ जाएगा आपके पास, और 15 जो है आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो अब स्टूडेंट्स ये देखो, अब हमने एंगल कौन सा देखना है, साइन ए और सेकेंट ए। इट मीन्स जो एंगल बन रहा है हमारा वो कहाँ पे बन रहा है, ए पे। कौन सा एंगल, क्योंकि तो हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा राइट एंगल है। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, एंगल बनेगा ए पे। तो इट मीन्स यहाँ पे जब आपका ये एंगल यहाँ पे और यहाँ पे, दो एंगल तो नहीं बन सकते। तो मैंने तो आपको समझाने के लिए की थी ना, इस करके ये हमारी ट्रायंगल रोंग हो गई। हमने एंगल कहाँ पे बनाना है, ए पे बनाना। तो हमें पॉइंट जो है ए आपका यहाँ पे लेना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको भी ले तब भी आपका चल जाता है, लेकिन कई जो एग्जामिनर्स हैं वो आपको इसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस ट्रायंगल को अगर हम बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल आपकी ड्रॉ ऐसे ही होएगी। राइट एंगल बस आपने यहाँ पे ए लेना है, यहाँ पे आपने बी लेना है राइट एंगल, और ये ले लिया सी। अब आपका जो ये बन गया एंगल ए, साइन ए निकालना है ना, कोट ए। तो साइन ए में अब इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई आपके पास, ये। इट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। ये हो सकता था इसको भी आप ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के ये आपके पास ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये आपका बेस बन जाता। ओके, आप इसको भी कर सकते हो और इस वे से भी कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे आप उस वे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास कोट कितना है, 8 पे बेस कितना है आपका, बेस कितना आ गया 8। अब इसका बेस कितना हो गया 8, ये आ गया आपके पास। और आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया 15। अब स्टूडेंट्स मैंने कल आपको वीडियो में एक पॉइंट समझाया था, क्योंकि ये रेशोज में होता है, प्रोपोर्शंस होता है, तो इसलिए हमने जो है दूसरी साइड्स की वैल्यू को निकालने के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया ये, यानी कि आपके पास ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ये आपका इक्वल हो गया था 8/15 और इज इक्वल टू इसको हमने के कर लिया, के के साथ। अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, ए और सी। क्या निकालना है हमने, ए सी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब इसमें हमने क्या निकालना, ए सी। पाइथागोरस थ्योरम कौन सी होगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना है आपके पास 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 50k स्क्वायर। अब आपने इसको इक्वेशंस जैसे हमने कल सॉल्व किया था उसको ऐसे करो, 8 8 जा 64, 64k स्क्वायर प्लस 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका रफ वर्क आप अलग से, अगर आपको ऐसे लर्न है, ये छोटे छोटे जो आपको स्क्वेयर्स हैं मिनिमम 1 से लेके 20 तक तो आपको लर्न होने चाहिए। 15 15 या 225 होते हैं, लेकिन मैं आपकी जो है समझाने के लिए आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 15 5 से 75, 15 1 जा 15, 5 7 + 5 2, 1 और 1 2। ओके क्लियर, ये आ गया आपके पास 225k स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, क्योंकि के स्क्वायर के स्क्वायर दोनों को प्लस कर देना है, तो इसको आपने करना है ए सी स्क्वायर प्लस करो, उसको कितना बनेगा 224 में 40 64 5 4 9 6 + 2 8 2 289। ये आ गया आपके पास 289k स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जब आपने 289 स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, ए सी की। तो ए सी इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड यानी कि इसका अंडर रूट निकाल देंगे, प्लस माइनस करके इसको कर देंगे। तो अंडर रूट 289 कितना आएगा, 289 का अंडर रूट, सेम वही फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड। कैसे करोगे, 289 का ये आपका रफ वर्क है, आपको पता ना रफ वर्क कैसे करते हैं एग्जाम्स में। हाँ जी, रफ वर्क कैसे करते हो, एक लाइन मार के। अब आप 289 के फैक्टर्स बनाओ, किस टेबल में जाएगा 289, 3 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा। ये जाएगा आपके पास 7 4 जा 28, नहीं जाएगा, सिंपल 17 का ही बनेगा आपके पास, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास +- 17k, ठीक है।
क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे अगर हम अंडर रूट करेंगे तो इसका जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकाल देंगे, ये आ जाएगा। तो आपको पता है कि माइनस की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, वो हो जाती है। तो AC की वैल्यू आपके पास आ गया 17K, यानी कि AC कितना आ गया आपके पास 17K। अब आपके पास तीनों साइड्स निकल गई, 3 साइड्स निकल गई ना, ओके। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन A की। अब साइन A कैसे निकालोगे, साइन A, क्योंकि एंगल जिस एंगल A पे ही बना हुआ है, अगर एंगल A पे ही बना हुआ है तो इट मीन्स हमें जो है दूसरा एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, ओके। तो कितना आ जाएगा, BC कितना आपके पास 15 अपॉन 17। अब सेकेंड ए क्या निकलेगा, सेकेंड ए क्या आपके पास, सेकेंड ए क्या, हाइपोटेनियस साइन का अपोजिट आ गया, हाइपोटेनियस अपॉन P, यानी कि ये बन गया आपके पास AC अपॉन P परपेंडिकुलर BC। अब AC कितना है आपके पास 17, तो 17 अपॉन 17 अपॉन ये बन गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 17 अपॉन, सॉरी ये आएगा आपके पास 8 AB आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास AB यानी कि बेस, तो ये आ गया आपके पास 17 अपॉन 8, ओके। ये आपके पास सेकेंड की वैल्यू आ गई, AC अपॉन AB। AC मतलब हाइपोटेनियस लिखना था यहाँ पे, हाँ, AC अपॉन AB जो है आपके पास आ गया बेस, ठीक है जी। कोसिकेंट, सिकेंट और कोट ये आ गया आपके पास। हाँ जी बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, साइड्स की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ ही आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब सेम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है। देखो इसमें क्या करना है, गिवन सेकेंड जो है आपको दिया है 13 अपॉन 2, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब सेकेंड थीटा दिया, अब इसमें सिंपल इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है आपके पास कौन से पे एंगल बनेगा और कौन से पे एंगल आपका नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में आपने भी क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल अदर का मतलब है सेकेंड आपको गिवन है, अगर आपको सेकेंड गिवन है तो बाकी रेशोज कौन कौन सी होती हैं आपके पास, जैसे कि आपके पास आगे सारी साइन थीटा होगी, इसको कैलकुलेट करना है, कोस थीटा हो गया, इसको कैलकुलेट करना है, टेन थीटा को कैलकुलेट करना है, उसके बाद कोसिकेंट को आपने कैलकुलेट करना है, फिर करना है आपने कोट थीटा को, ये सारी वैल्यू। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, सारी साइड्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा वो ही है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके राइट एंगल पे बनेंगे। तो राइट एंगल में क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है सॉल्यूशन, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। अब सेकेंट की आपके पास क्या आएगी, सेकेंट अभी किया था हमने हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। अब हाइपोटेनियस आपका ये राइट एंगल है, ये हो गया आपके पास पॉइंट ए, क्योंकि सेकेंड थीटा तो हमने थीटा यहाँ पे बना लिया है इसका बी, और ये हो गया आपके पास पॉइंट सी, ठीक है जी। अब सेकेंड थीटा में आपके पास हाइपोटेनियस कितना है 13K, वैसे सेम क्वेश्चन, बेस कितना है आपके पास 2, यानी कि 13 हाइपोटेनियस बेस मतलब 2, ठीक है 2K। अब आपने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन, पाइथागोरस की थ्योरम आपने जो है यूज़ करनी है। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या आपके पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा आपके पास, AC स्क्वायर कितना है आपके पास स्टूडेंट्स, दैट इज 13
के क्यू स्क्वायर प्लस ए बी आपके पास है, ये इज इक्वल टू आएगा, ए सी है ना तो इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा ए सी है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2k क्यू स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमने निकालना है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 169k क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4k क्यू स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमने के वाले एक साइड ले जाने हैं और बी सी स्क्वायर आपने एक साइड ले जाना है, तो ये आ जाएगा 169k क्यू स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर प्लस का है, पता है ना, अगर आप इज इक्वल टू से प्लस को इधर लेकर आओगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल 4k क्यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब 169 में से 4k स्क्वायर अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 169 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो फिर कितना आया आपके पास, माइनस करो, हाँ जी बोलो, ये 9 माइनस 4 5 6 4, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2k स्क्वायर नहीं है, मेरे से गलती होगी क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पे 12 है, क्या यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे 12 है, क्वेश्चन थोड़ा मेरे से राइट डाउन करने में गलती होगी, तो आप इसको 12 मानना यहाँ पे, ठीक है। तो 12 का जो वो स्क्वायर आएगा 144 आ जाएगा, ओके 144। अब 9 माइनस 4 इज 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 2, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स इसका, अब बी सी स्क्वायर आपका आ गया, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, वही के की स्क्वायर, वही बोथ साइड स्क्वेयरिंग, बोथ साइड कर दो आप इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बी सी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर, 25 का पूरा पूरा अंडर रूट तो सभी को आता है ना, अब इसको तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, बी सी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5, माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं तो बी सी कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5k, ओके 5k। अब यानी कि 5 आ गया, बस अब क्या करना है, अब आपने वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि सारी ही आपने और ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं एक दो निकाल के दिखा देती हूँ, साइन थीटा कोस थीटा। अब बोलो साइन थीटा क्या होता है आपके पास, हाँ जी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ गया 5k अपॉन ए सी कितना है आपके पास 13k, यानी कि एक साथ तो k कैंसिल हो जाता है, 5 अपॉन 13। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि आपका एंगल चेंज नहीं हुआ तो इसलिए कोस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितने 12k, 12 मतलब हाइपोटेनियस इज 13। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी रेशोज रहती हैं टेन थीटा, ये आपने खुद करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। चलो जी अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10, क्योंकि इसकी सारी की सारी आपकी जो है आपने इसको खुद कैलकुलेट करना है, जो भी आपके पास आइटम्स रह गई हैं, ठीक है, कोसिकेंट सिकेंट कोट थीटा, बस आपने वैल्यूज ही पुट करनी है, फॉर्मूला मैंने आपको उसमें बता दिया है, नहीं तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स वो होता है जो एंगल आपका लेस देन 60 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री होता है एक्यूट एंगल, 30 डिग्री या फिर 15 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी, तो उसको बोलते हैं आप एक्यूट एंगल। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये कई बार क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें एक ट्रायंगल बना लेनी, कोई भी ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल बनाई हमने राइट ट्रायंगल, ठीक है,
ये बन गया आपकी ट्रायंगल। अब क्योंकि हमने दो एंगल लेने, इसमें एंगल ए और एंगल बी, अब एक में तो सिर्फ एक ही आएगा ना हमारे पास, ये एंगल सपोज करो हमने बी ले लिया, बी वाला ले लिया, ठीक है, और ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। अब सेम थिंग हमने क्या करना पड़ेगा, इसको एक एंगल हम इधर बना लेते हैं, एक्यूट एंगल है ना, एक एंगल ये ले लिया हमने ए, एक्यूट एंगल ए बी, और ये हो गया आपका सी पॉइंट दोनों का। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये आपका एम मिड पॉइंट है और ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल बना ली जिसके दो एक्यूट एंगल है। इसको आपने जो है ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा लिखना, एक्सप्लेन करना, अगर आपने लेट ए बी सी एनी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया आपके पास ये, और जहां पर एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, वो आपके एक्यूट एंगल है। कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो आपने अब क्या पता करना है, आपने फाइंड आउट करना कोस ए जो है इक्वल टू कोस बी है। अगर आपके पास इसमें साइन ए इक्वल टू साइन बी होएगा तो नेचुरली कोस ए इक्वल टू कोस बी होएगा, क्योंकि दोनों के जो एंगल्स हैं वो दोनों के एक्यूट एंगल हैं और एंगल ए और एंगल बी दोनों फ्रंट में हैं। तो हमने क्या किया, जो सी एम जो है वो परपेंडिकुलर बना लिया, किसके ऊपर, वी ड्रॉ। अगर आपने इसको, क्योंकि हमने प्रूफ करना है ना, तो इसमें साइड्स निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक वी ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स आपको पता है ना ये साइन किस चीज़ को होता है, परपेंडिकुलर का, ऑन ए बी पे एक जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब जो परपेंडिकुलर है वो कितना डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का, पता है। तो अब आपके पास जो एंगल ए एम सी और एंगल बी एम सी, ये देखो ना ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का है ना, पता है सभी को। तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ए एम सी और आपके पास एंगल बी एम सी, ये वाला बी एम सी ए एम सी, क्योंकि कॉमन है ना, कितने डिग्री का एंगल है, ये है आपके पास 90 डिग्री का। जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल कौन सी आपकी, ए एम सी, जो आपकी राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ए एम सी, इस ए एम सी में आपने कोस ए किसके बराबर होएगा, क्योंकि हमने पहले क्या करना है, कोस ए करना ना। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कोस ए। अब इस ट्रायंगल में कोस ए क्या आएगा आपके पास, बोलो, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर। तो कोस ए क्या होएगा आपके पास, हाँ जी, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना कोस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है आपके पास, ए एम अपॉन ए सी, कोस ए हो गया आपके पास ए एम अपॉन ए सी, ठीक है। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ली हमने ए एम अपॉन बी सी। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इन राइट ट्रायंगल बी एम सी, बी एम सी में कोस बी, अब एंगल इसका निकलेगा ना, कोस बी, कोस बी किस चीज़ का आएगा आपके पास, इसमें क्या आएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बी एम, और हाइपोटेनियस आपके पास हो गया बी सी, इसका ए सी था, इसका बी सी। अब हमने क्या करना, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी है, जैसे कि हमें पता है कोस ए इक्वल टू कोस बी है। अब हमने दोनों ट्रायंगल्स को सेम करना, कोस ए और कोस बी। अब देखो कोस ए ये है हमारे पास वैल्यू, और कोस बी की वैल्यू क्या आई, ये वाली। अब इसके साथ हमने इक्वल रख सकते हैं ना, ऐसे ए एम अपॉन ए सी इज इक्वल टू, इसके बराबर रखेंगे बी एम अपॉन बी सी, यानी कि हमने कोस ए की वैल्यू ए एम अपॉन ए सी थी, कोस बी की वैल्यू बी एम अपॉन बी सी। अब हमने क्या किया, कोस ए की जगह हमने ए एम अपॉन ए सी, कोस बी की जगह बी एम अपॉन बी सी रख दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखो
इनका जो है आपके पास दोनों ही एंगल्स का जो आपके पास CM है, ये क्या है, राइट ट्रायंगल है जो कि कॉमन है, जो कि आपके पास साइड बाय साइड जो आपकी प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा आपके पास, जब ये दोनों आपकी प्रॉपर्टी लग गई तो यहाँ पे ट्रायंगल AMC कॉरस्पॉन्डेंस ट्रायंगल होगी किसके, ट्रायंगल BMC के। अब MC कट हो गए तो क्या रह गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, थोड़ा सा वो है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, हाँ जी। अब स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, 2 क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। इसका एक पार्ट कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा 7/8, आपने कोट थीटा, आपको अभी मैंने पीछे कोट थीटा की वैल्यूज भी बताई थी। आपने जो ट्रायंगल ली है, ये ट्रायंगल ले ली आपने, ठीक है जी। अब कोट थीटा क्या होता है आपके पास, बोलो, पहले आपने फार्मूला, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ। हाँ जी, फार्मूला लिख लिया करो अगर नहीं याद है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कोट क्या आएगा, ये आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब देखो कोट कितना दिया, कोट थीटा कितना दिया आपको, वो दिया है आपको 7/8, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितने आपके पास, यहाँ पे बेस है आपके पास 7, तो 7 के परपेंडिकुलर 8 के। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे दिए आपने, क्योंकि एंगल जो है ये तो राइट ट्रायंगल है, तो ये बन गया आपके पास कोट थीटा में एंगल बन गया आपके पास किसके ऊपर बना है, ए, ये बन गया आपके पास B एंड C, ठीक है जी। यानी कि जो ABC है, एंगल ABC जो इसके साथ आपकी टच कर रही लाइन। अब यहाँ पर आपको ये पता लग गया, अब हमने वही करना है, यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने क्या करना है, A और B की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, AB स्क्वायर जो है आपके पास क्या आएगा, BC की होल स्क्वायर प्लस AC की स्क्वायर। अब हमारे पास AB हमने निकालना है हाइपोटेनियस, AB आपको BC कितना दिया है, बेस दिया 7K की स्क्वायर, AC कितना दिया है आपको, वो दिया है आपको 8K की स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना क्या है, AB स्क्वायर, 7 है तो सिंपल जो है 49K स्क्वायर प्लस 8 जा 64K स्क्वायर। अब प्लस करो दोनों को, हाँ जी बोलो, रफ वर्क में करते हैं। 49 प्लस 64, 9 4 13 6 4 10 11, 113 कितना आ गया, 113K की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 रुक जाओ, अब यहाँ पे आ गया आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू 113K की स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट निकाल देना है, क्योंकि हमें तो AB चाहिए ना कि स्क्वायर वाला चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट 113K, ओके, ये आ जाएगा अंडर रूट 113K। अब हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स की वैल्यू है 7K, 8K और 113K। अब हमने क्या निकालना है, इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा एंगल साइन ए पे जा रहा है आपका, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स, अब आप ये देखो, आपने 7th 8th तक मैथ तो किया ही है ना, तो आपको पता है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कौन सी आइडेंटिटी है। आपने कभी आइडेंटिटी पढ़ी है, A प्लस बी A माइनस बी किसके इक्वल होते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। पता है ना आप सभी को,
ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो हमने इसको सिंपल पहले ही ऐसे कर लेते हैं, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 की स्क्वेयर माइनस साइन थीटा की स्क्वेयर। क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं 1 की स्क्वेयर माइनस कॉस थीटा की स्क्वेयर। अब देखो 1 को आप जितनी मर्जी बार करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा। क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अब हमने पहले यहाँ पे ये फार्मूले में तो हमने करना ही है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद कोस थीटा की। बोलो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, हाँ जी साइन थीटा क्या है आपके पास, साइन थीटा क्योंकि एंगल कहाँ है ये है, तो इसके सामने आपके पास परपेंडिकुलर क्या बन गया 8, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113 के साथ के कैंसिल हो जाता है। कोस थीटा का आ जाएगा आपके पास बी सी अपॉन ए बी, बी सी बेस अपॉन आपके पास आ गया हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास बेस कितना है आपके पास 7 के, हाइपोटेनियस है अंडर रूट 113 के एक साथ के कैंसिल, यहाँ पे आ गया 8 अपॉन 113 के और यहाँ पर आ गया 7 अपॉन 113। ओके, अब हमने साइन थीटा की वैल्यू भी निकल गई, कोस थीटा की वैल्यू भी निकल गई। अब आपने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यूज़ को अपनी कौन सी इक्वेशन में फिल करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 7 अपॉन 113। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, जैसे कि आपने पहले भी किया है, मैथ की कैलकुलेशन है सिंपल, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। ओके, इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 113 आ जाएगा ना। ओके, तो 113 एलसीएम आ जाएगा। जब हम किसी चीज़ को डिनोमिनेटर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा 113। 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 113 ही आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 113। ठीक है, और अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर जब हमने इसको किया था ये आ गया 100, ये 113 था ना, तो ये आपके पास 113 आ गया माइनस ये आपके पास अब क्योंकि हमने इसका क्या करना था स्क्वेयर, इसका क्या किया हमने स्क्वेयर। ठीक है, इसका भी हमने क्या करना है स्क्वेयर करना है, क्योंकि कोस स्क्वेयर थीटा ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखो स्क्वेयर सेस के साथ हम भूल गए, ये हमारी वैल्यू थी सिर्फ स्क्वेयर की और ये जो थी सिंपल साइन और कोस की। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, दोनों का हमने क्या कर दिया स्क्वेयर कर दिया। तो स्क्वेयर करके वैल्यू आएगी 1 माइनस 8 8 जा कितनी होती है 8 8 जा 64 और 113 का अगर आप अंडर रूट निकालते हो 113 का अंडर रूट निकालोगे तो वैल्यू के साथ वैल्यू स्क्वेयर का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 113। ओके, तो अब यहाँ पे भी सेम आपके पास 1 माइनस 7 7 जा 49 49 अपॉन 1 ये आ गया 113, क्योंकि अगर आप 113 का अंडर रूट निकालोगे तो अंडर रूट के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये रह जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे आ जाएगा आपके पास 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब आपने माइनस करना है 113 में से 64 माइनस करोगे कितना आएगा 13 माइनस 4 इज 9, 11 10 माइनस 6 इज 4 49 अपॉन
113 और उसके बाद इसमें से 113 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 13 माइनस 9 इज 4 एंड 10 माइनस 4 इज 64 अपॉन 113। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि जब हमारे पास 4 डिवाइड्स में जो है डिवीजन होती है इसको हम क्या करते हैं ऊपर जाके क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता है ना आपको। तो इसको कैसे करोगे 419 113 इंटू 64 आपका यहीं पे रहेगा, जस्ट इसको लेके जाना 113 अपॉन 64, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा 49 अपॉन 64, क्या बचा आपके पास 49 अपॉन 64। अब जो 49 अपॉन 64 आपके पास बचा है ये आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है जो सेकंड पार्ट है इसका कोट स्क्वायर थीटा, देखो मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा आपके पास 10 होता है, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपके पास कोट हो जाएगा। तो आपने इसकी वैल्यू को पुट करके खुद सॉल्व करना है, ये आपके लिए आपका होम वर्क है। स्टूडेंट्स आपकी वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन मेरे पास अभी चलो एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स, मैं इसको फटाफट करा देती हूँ, थोड़ी लंबी तो बनेगी लेकिन ये है कि चलो आपको अगर आप ये छोटे जो आपके इजीली क्वेश्चन है वो आपको मैं फटाफट करा देती हूँ ताकि आप इजीली इसको कर सकें। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, बस आपने इसको प्रूव करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा ये लेकिन आपने ध्यान से समझना है। ठीक है। तो इसमें कहा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स 3 cot A का मतलब क्या है, अब आपने वही करना है, इसमें भी क्या करना है राइट ट्रायंगल बनानी है। आप प्लीज़ थोड़ा स्पीड नाल करो, अपनी कॉपी नोटबुक्स निकालो ताकि आपको जो है फटाफट ये क्वेश्चन मैं करा दूँ। 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन 3। ठीक है। तो cot क्या होता है, cot की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी cot A क्या होएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास पॉइंट्स A, एंगल बन गया B पे राइट एंगल बन गई और ये बन गया C। तो cot क्या हो गया आपके पास AB यानी कि बेस AB अपॉन आपके पास हो गया ABC cot A, क्योंकि एंगल हमारा ये बन रहा है cot A का। ठीक है। AB कितना है आपके पास, AB दिया है आपको 4, पता है ना 4 और ये दिया आपके पास 3 केज पता नहीं क्यों लगाते हैं क्योंकि रेशोज में गिवन होते हैं, क्योंकि हमने इसको जो है ऐसे सर्कुलर या उसमें नहीं निकालना कि इसको 3 मान लो। अब यहाँ पर आपने यूज़ क्या करनी है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें सेम वही आपके पास स्टूडेंट सेम वही है, बस मैं आपको थोड़ा सा इसकी वैल्यूज निकाल के आपको बता देती हूँ। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC स्क्वेयर। अब आपके पास AB² कितना आ गया 4K² प्लस BC² आपके पास आ गया है 3KQ²। अब ये आ गया आपके पास 9K² प्लस 16K²। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9K²। अब आपने क्या करना है AC² कैसे निकालेंगे 16 प्लस 9 25K²। और यहाँ पर आपके पास AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5K। इसका हमने क्या निकालना है अंडर रूट निकाल देना है, जैसे पहले किया था ना अंडर रूट 25, तो इसका आ जाएगा 5K। ये आ गया आपके पास 5K। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए 10 की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। वो कहता है कि ये 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A ये इक्वल है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, अगर है या नहीं तो आपने इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है 10 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, 10 स्क्वायर A यानी कि 10 की वैल्यू निकालनी। तो 10 कैसे निकलेगा आपके पास, बोलो 10 क्या होता है आपके पास, हाँ जी फार्मूला याद है क्या नहीं है, यहाँ पे लिख लो नहीं याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अभी होता है साइन कोस 10 पता ही है, तो 10 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस कितना हो गया आपके पास AB। तो दैट इज आपके पास 10 की वैल्यू आ जाएगी 3K अपॉन 4
के। ठीक है जी, 10 की वैल्यू आ गई आपके पास 3k/4k। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपने निकालनी है, आपको चाहिए 10 हो गया कोस और साइन। अब साइन की वैल्यू क्या चाहिए, साइन ए की वैल्यू, एंगल हमारा ए ही है सारे में, इसलिए हमें ट्रायंगल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3k, हाइपोटेनियस कितना है 5k। अब हमने लेना है कोस, क्योंकि हमें ये जो जो टर्म्स हमने भरनी है उसकी पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस ए क्या आएगा आपके पास, कोस ए आपके पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास 4k और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 5k। अब हमारे पास सारी आ गई, 10 भी आ गया, साइन भी आ गया और कोस भी आ गया। अब हमने इसको प्रूव करना कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। अब हमने कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी। हमने अभी किया था ना 1 - 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी, 10 की वैल्यू क्या थी 3k/4k की स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस यहाँ पे भी सेम ही 10 है ना, तो 10 की वैल्यू 3k/4k की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर करो 1 - 3 3 = 9, 3 3 = 9 9 और ये आ जाएगा आपके पास 4 4 = 16 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 + 9/16। सेम वैल्यूज करके मैं फटाफट लिख रही। अब इनका एलसीएम लेके, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम लिया 16, ये आ गया 16 - 9 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 16 + 9, इसका एलसीएम ले लिया 16 और 1 का। ठीक है, 16 - 9 कितना होएगा 7/16 और इसका आ जाएगा 16 + 9 25/16। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में कराया आपको, ये 16 आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, इसको यहाँ पे करना है। तो 7/16 मल्टीप्लाई बाय 16/25, 16 के साथ 16 कैंसिल हो गया, तो 7/25 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। अब हमने क्या लेना है, राइट हैंड साइड। देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लिखो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आएगा आपके पास, कोस स्क्वायर की वैल्यू, कोस की वैल्यू थी आपके पास 4/5, 4/5 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू थी 3/5 की स्क्वायर, 3/5 की स्क्वायर कर दो सिंपल। 4 4 = 16, 5 5 = 25, -3 3 = 9, 5 5 = 25। अब देखो स्टूडेंट्स, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा 25। अगर आप डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा। तो 16 - 9 = 75। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई 7/25, लेफ्ट हैंड साइड की भी 7/25। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबी बन गई है, इसका 1-2 क्वेश्चन जो रहता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले जो है आपको मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैम ये क्वेश्चंस हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं कि नहीं आए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे से जो है इस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, ताकि वो भी जो है इस एग्ज़ाम्स के टाइम में इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। थैंक यू।